हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 16 अगस्त का डी ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी। डी ज्यूर ट्रांसफर डे एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है जो पांडिचेरी में हर साल 16 अगस्त को मनाया जाता है। 16 अगस्त 1962 को पांडिचेरी का भारतीय संघ में विलय हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद इसे मनाया जाता है। इस दिन पुडुचेरी में 2 दिन का अवकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का हाल ही में 48 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? तो इसका आंसर है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है। यह कोविड टेस्ट डायग्नोस्टिक परीक्षण विकसित किया है जो सार्स कोविड-2 वायरस का पता लगाने के लिए ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। पेंसिल लेड में पाया जाने वाला पदार्थ यह होता है और अमेरिका में यह यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया, जिसकी टीम ने यह सटीक परीक्षण और नमूने का विश्लेषण करने में लगने वाले समय के बीच ट्रेड ऑफ द्वारा सीमित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया है? तो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक वाणिज्यिक विमान हिंदुस्तान 228 का सफल ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी परीक्षण किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए नागरिक विमानों का निर्माण कर रहा है और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह परीक्षण किया है। यह विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल कानपुर में किया गया है, जो कि 19 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी विमान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो कोयला मंत्रालय का है वृक्षारोपण अभियान 2021, जिसको 19 अगस्त 2021 से शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के लिए 10 राज्यों के 38 जिलों में 600 एकड़ में 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को अतिरिक्त 5 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे और 5 इको पार्क और 1 साल वृक्षारोपण परियोजना में शामिल कुल लागत 27.60 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है। वहाँ के राष्ट्रपति तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ के भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने सोमवार को इस्तीफा मलेशिया के नरेश को सौंप दिया और इससे पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने की साझेदारी की है, जिसमें 90% तक उनको लोन अवेलेबल कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है 17 अगस्त को। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अफगानों के पुनर्वास योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है यूके। यूनाइटेड किंगडम ने देश अफगानों के पुनर्वास की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी से विस्फोट से नया द्वीप बना है? तो जापान में यह द्वीप बना है
विस्फोट के बाद कोस्ट गार्ड टीम ने उस जगह का मुआयना किया तो वहाँ एक छोटा नया द्वीप मिला जो क्रिसेंट आकार का है और यही जापान का नया आइलैंड है जिसका निर्माण ज्वालामुखी की राख से हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका आंसर है फुटबॉलर। चिन्मय चटर्जी पूर्व डिफेंडर थे भारतीय टीम के, जिन्होंने 1970-80 के दशक में अपने प्रमुख मैदान में 3 मैदानों के लिए खेला था। उनका रविवार को यहाँ आवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जो 68 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इसका आंसर है हर्षित राजा। हर्षित राजा को 69वें ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओप्पो ने कहाँ कैमरा इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो ओप्पो ने हैदराबाद में यह लैब स्थापित की है। लैब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्थानीय विशेषताओं और कैमरा समाधान विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर के रालामंडल अभ्यारण्य को वन्य पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए योजना नाइट सफारी शुरू की गई है, जिसमें रात के समय पर्यटक जीप से जंगल में घूम सकेंगे। और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह योजना शुरू की है, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।